अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने अपनी शायरी में जगह जगह किया। उनका ख्याल ये था कि नौजवान जब आएंगे तो वो मुस्तकबिल को कुछ यूं शेप करेंगे कि पूरे का पूरा मुस्तकबिल बनी नौ इंसान के लिए बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन जो जवान पीरों के उस्ताद होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सूरत हाल ये है कि बहुत सारी आपको जमातें, स्टूडेंट्स की ख़ास तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फ़िरका वारियत की बुनियाद पर तकसीम होती नज़र आती हैं। देवबंदी मसलक की अलग जमात है, बरेलवी मसलक की अलग जमात है, शिया मसलक की अलग जमात है और दीगर कई मसालिक हैं जो अपनी अपनी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती कर रहे हैं और नौजवान उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। या हमारी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स या हमारे स्टूडेंट्स किसी बड़ी सियासी जमात की ज़ैली तंजीम से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। फ़िरक़ों में बटे हुए सियासतदानों के हाथों में इस्तेमाल होते हुए ये नौजवान हमारे उस्ताद होने जा रहे हैं। क्या ये वाकई इस काबिल हैं कि इस मौके पर जब हम अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं और हमारे मुल्क को बने हुए 62 साल बल्कि 63 साल होने को हैं, 63 साल बाद क्या हमारा नौजवान आज इस काबिल है कि वो इस मुल्क की बागडोर संभाले और इस मुल्क में मीनिंगफुल कोई तब्दीली ला सके? ये है आज का हमारा सवाल कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में इन नौजवानों का क्या किरदार होगा। नौजवानों की नुमाइंदगी करने के लिए ये सवाल वो है जो बुज़ुर्गों से पूछा जाए तो उसका जवाब तो शायद ये आएगा कि नौजवान इस काबिल नहीं हैं कि इनके ऊपर हम मुस्तकबिल की क़यादत का बार डालें। लेकिन नौजवान इस बारे में क्या कहते हैं, बहरहाल ये जानना हम न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली कुदरत के कवानीन हैं कि क़यादत इन्हीं के हाथों में जाती है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं राना अरशद साहब, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो ज़ैली तंजीम है उससे इनका ताल्लुक़ रहा है। हाफिज़ नदीम अहमद, इस्लामी जमीयत तलबा से इनका ताल्लुक़ है। ये वो तंजीम है जो जमात इस्लामी से मुतल्लिक़ है। और मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पे मिनहाजुल कुरान यानी मौलाना ताहिरुल कादरी की ज़ात की एक एक्सटेंशन है। तो ऐसी सूरत हाल में, इस सूरत हाल में ये अच्छी है या बुरी है, इसका फ़ैसला आम तौर पर कुछ यूँ होता है कि बुरी ज़्यादा है, अच्छी कम है। लेकिन खैर, जो आज यौम आज़ादी भी है और यौम आज़ादी पे इतनी ब्लीक बातें करना कुछ शायद बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, तो लिहाजा मैं राना अरशद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि राना साहब, जो मुस्तकबिल है वो आपको कैसा दिख रहा है? आज का ये जो नौजवान है, ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। आने वाले पाकिस्तान का यही फ्यूचर है। और मैं बिल्कुल बांगे दोहल कहूँगा कि जितनी तलबा तंजीमों में अहम अहदेदार थे, उनमें जवेद हाशिम साहब देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक देख लें, लियाकत बलोच साहब देख लें, काजी हुसैन साहब देख लें, एहसन इकबाल देख लें, को वो वही थे जिन्होंने मेहनत की, जो नज़रिया पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ था। वो लोग जब आए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान की बात की, इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की और उन्होंने गैरों की आंखों में आंख डालकर बात की। तो आज भी यही जो नौजवान तलबा व तालबात बैठे हैं, इन्होंने ये अपना रोल प्ले करना है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाला फ्यूचर इन्हीं तलबा का है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों हमें यही परेशानी है कि इन तलबा का है, मसला ये है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज का तालिब इल्म पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुका है। देखना, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की है कि तलबा तंजीमों पर जिन्होंने हमने बहाल की है, तो अब उस पर अमल दरामद होना चाहिए। 2 साल हो गए हैं उस पर ऐलान हुए। ये 63 साल आज़ादी में 34 साल तो 4 मुख्तलिफ जर्नलों ने हमारी आज़ादी को सलब किए रखा। जब आवाम के बुनियादी हकूक़ ही नहीं है तो वो किस तरह माशरा फल और फूल सकता है? तो इंशाअल्लाह देखना, आज का जो तालिब इल्म है वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहा है, वो उस्ताद की इज़्ज़त कर रहा है, वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त कर रहा है। और इंशाअल्लाह इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। देखना, 95-96 में जो माहौल था, जो कि बूटी माफिया का किरदार था, सेंटर बिके होते थे और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाता था, आज कम अज़ कम मैं पंजाब के हवाले से ये कह सकता हूँ कि बूटी माफिया बिल्कुल कंट्रोल है। तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में क्वालिटी जो एजुकेशन की वो बेहतर हुई है और इंशाल्लाह हमको इसको बेहतर कर रहे हैं। जैसे देखें ना कि अब जो तलबा थे, जो हाई स्कूल थे, वहाँ पर हमने कंप्यूटर एजुकेशन दी है ताकि तलबा में वो अवेयरनेस पैदा आए, उनमें खुद इत्मादी की फ़िज़ा पैदा आए
देखना एक एचईसीएन का जो पढ़ा हुआ तालिब इल्म है वो दयाल सिंह या इस्लामिया का रेलवे रोड या इस्लामिया का सिविल लाइन उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर ज़्यादा उनका इरादा पुख्ता है और इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए तमाम तलबा ने वही किरदार अदा करना जो तहरीक पाकिस्तान में किया था। नदीम अहमद साहब, आप बड़े एक्टिविस्ट हैं, आपकी जमात भी बड़ा दावा करती है, मतलब 5-7 दावे तो मुझे भी याद हैं। खैर उनको छोड़िए, मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहते हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के क़याम से 63 बरस बाद भी जब आज कौम मायूसी का शिकार है, जब आज कौम मुंतशिर है, जब आज कौम परेशानी का शिकार है, जब आज कौम महंगाई के सैलाब के अंदर दबी हुई है, जब आज कौम कभी ज़लज़ले का शिकार होती है, कभी जो है वो सैलाब का शिकार होती है, इन हालात के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि नौजवान आज भी उम्मीद का नाम है, आज भी हौसले का नाम है, आज भी नौजवान जो है वो रोशनी का एक मीनारा साबित हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपके सामने एक बात आपके सामने रखने के बाद फिर आपको इजाज़त दूंगा, आप जितना मर्जी बोलिएगा। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के क़याम से लेके आज तक 63 बरस गुजर चुके हैं पाकिस्तान को कायम हुए। पाकिस्तान की इस नौजवान नस्ल को, जिसे आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये कौम जो है, इस कौम से किसी बात की उम्मीद और तवक्को नहीं की जाती, मैं ये कहता हूँ कि इस कौम को और इस नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के क़याम से लेके आज तक ग़ुलामी के ज़ंजीर के अंदर आपने और आप हमारे बड़ों ने जकड़ा है। मैं इसका पूरा ज़िम्मेदार आज की इस नौजवान नस्ल की तरफ से मैं कहता हूँ कि आज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को अगर कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा ये कहता है कि ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल किसी काबिल नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। और मैं माज़रत के साथ बहुत बार ये कहता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हमारे असातिज़ा इकराम भी हैं। और फिर मैं ये भी कहता हूँ कि आज हमारी नौजवान नस्ल की अगर ये हालत है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह आज पाकिस्तान के अंदर राइज निज़ाम तालीम भी है। जी साजिद, आप क्या समझते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान में कोई वाकई आप लोगों के पास कोई विज़न है? आप पाकिस्तान के बारे में, इस मुल्क के मसाइल के बारे में जानते हैं कि वो कौन से मसाइल हैं कि मुस्तकबिल में जिनसे आपको वास्ता पड़ेगा? इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ हमें संजीदगी के साथ इसका तजिया करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कौम का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है, मगर हमें ये देखना है कि हमारा जो जिस नज़रिए के तहत हमने पाकिस्तान को हासिल किया है, आज तक हमें ये संजीदगी के साथ 63 बरस गुज़र चुके हैं कि हमने इन सालों के अंदर नज़रिया पाकिस्तान को कितना मसख़ किया है। और आज हम में से कितने नौजवान हैं तालीमी इदारों के अंदर, और तालीमी इदारों को हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया है जो नज़रिया पाकिस्तान से वाक़फ़ हैं। और जब हमारा एक पूरा कोई भी कौम जो है वो अपने नज़रियात से बनती है, कौम में नज़रियात के बग़ैर उनका वजूद नहीं होता। आज भी अगर जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पाकिस्तान नौजवानों ने और तलबा ने मेहनत करके बनाया, माओ ज़ेतुंग की क़यादत में चाइना का इनकलाब आया, इसी तरह रशिया का इनकलाब लेटेस्ट इन सालों के अंदर आया। अगर हम पूरे लेटेस्ट इस पिछली 2-3 सदियों का अगर तजिया करें गैर जनबदारी से, तो हम ये देखते हैं कि नौजवानों का किरदार इंतहाई आम रहा है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने 63 सालों के अंदर पाकिस्तान को वो पाकिस्तान नहीं रहने दिया जिसका ख्वाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में आया। आज जो चैलेंजेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि अभी 63 साल दौर के अंदर अगर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर 3 तबक़ात ने हुकूमत की है। आवाम की हुकूमत अभी तक इन 63 सालों के अंदर ना नौजवानों की हुकूमत आई है और ना नौजवान अपना दूसरे किसी आवाम की हुकूमत आई है जी। इसके अंदर जागीरदारों की हुकूमत आई है, सरमायादारों की हुकूमत आई है और फौजी डिक्टेटरों ने हुकूमत की है जी। इन तीनों की नफ्सियात आवाम से नहीं हैं, इन तीनों की नफ्सियात नज़रियात से नहीं है, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। आज अब देखें करप्शन है, बेहयाई है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुआशरे के अंदर लूट सूट बेईमानी झूठ इतना फ़रोग पा चुका है। तो अल्टीमेटली नौजवान भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। आपने भी अगर आप ये समझें कि सारे सोसाइटी के पार्ट्स मुकन्ना मुआशरे के अंदर ठीक काम ना मुल्क के अंदर कर रही हो, इंतज़ामिया अपने ड्यूटीज़ ना परफॉर्म कर रही हो, इसी तरह मुख्तलिफ मीडिया अपनी जिम्मेदारियाँ ना अदा कर रहा हो, तो आप ये समझें कि उसके अंदर सिर्फ नौजवान जो है वो फरिश्ते बन के निकले, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ये पूरा सिस्टम आपस में आपने भी गालिबन जिम्मेदारी जो है बुजुर्गों पे डाली। इस वक्त ऑडियंस में भी लोग मौजूद हैं और हमारे पैनल भी लोग मौजूद हैं। इसमें गालिबन इन दोनों फरीकों में से कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो बुज़ुर्ग है, तो लिहाजा ये मैं ही जिम्मेदारी अदा करूँगा बुज़ुर्ग होने की। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान।